नमस्कार। सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय वार्म विशेस टू ऑल ऑफ यू ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। हम तमाम भारतवासियों की तरफ से तमाम भारतवासियों को ईद की मुबारकबाद देते। वस्तुतः बच्चों, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी सभ्यता की मौलिकता है, वह एक है। एसएसटी की अगर बात हो रही है, देन डेफिनेटली वी विल परस्यू आवर टॉपिक विद इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट। लेकिन एसएसटी में जो सोशल स्टडीज़ है, सोशल वेलफेयर, सोशल कल्चर, ये सब जुड़े हुए हैं। और हमारी जो संस्कृति है वह दुनिया के तमाम राष्ट्रों से अलग है, क्योंकि हम अनेकता में एकता को संजो कर रखते हैं। आज सुबह से न जाने मैंने कितने फ़ोन कर डाले, कितने मुबारकबाद दे डाले अपने उन दोस्तों को जो आज इस महापर्व को मना रहे हैं। मन रोमांचित हो उठता है, पुरानी बातें स्मरण में आने लगती हैं कि वह ईद का दिन कितने हर्षोल्लास के साथ हम लोग सेवई और लच्छों के बीच में मनाते थे। लेकिन इस बार कोरोना रूपी महामारी के कारण और वक्त गुजरते जा रहा है, तो जो तमाम मित्र हैं, कोई सऊदी में है, कोई दुबई में, कोई फ्रांस में है, दूरियां बढ़ी हैं, लेकिन पर्व ही वह माध्यम होता है जब हम पुनः उस दूरियों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो भाई आज के लिए तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। आज विश्वास न करोगे, आज हमने भी पूरे परिवार के साथ उम्दा भोजन की व्यवस्था की और मैं अपने मित्रों के साथ लाइव मैंने दिखाया कि हाउ वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग ईद। आप भी यह भाव रखें, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे पर्व में मेरे वो दोस्त भी उतनी ही शिरकत जोश और खरोश के साथ करते थे जितना मैं करता था। मुझे तो स्मरण नहीं है कि पूरे रमजान के महीने में न जाने कितने दिन रोज़ा मेरे घर पर खोला जाता था। हम सभी भाई मित्रों के साथ बैठकर एक साथ शाम में रोजा। तो चलिए, ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आगे बढ़ते हैं ओवर द डिस्कशन ऑफ रीडिंग मैप्स। एक्चुअली इन माय प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट ग्लोब, we discussed about the concept of map, the difference, technical difference between globe and map on the basis of 3-dimensional representation and 2-dimensional representation. With one example, guide map of Lucknow given on page number 26, right hand side middle section of your textbook. अब भैया मैप की बात आ गई, मैप की जानकारी की बात हो गई, तो तुम कहोगे कि सर हर चीज को कोई ना कोई तो खोजा होगा, कहीं ना कहीं से वो आया होगा व्यवहार में, तो क्यों नहीं हम लोग मानचित्र के इतिहास पर आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात, भूकंप के लिए स्केल क्या है? बोलोगे सिस्मोग्राफ है। अध्ययन का विषय क्या है? सिस्मोग्राफी है। जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। अरे भाई, तो मैप में भी कुछ इस तरह का रिलेशन है क्या? डेफिनेटली याद रखना है, द प्रिपरेशन ऑफ मैप
जो मानचित्र तैयार होता है, द प्रिपरेशन ऑफ मैप इज नोन एज कार्टोग्राफी। Preparation of map is known as cartography, and the first person, according to our resources or informations what we are having, it's the fact that according to the given datas, according to the having datas of the past, it is going to be considered that Ptolemy, क्या नाम बोले? टॉलमी। अब देखो, इनका नाम में प्रोनाउंसिएशन होता है टॉलमी, लेकिन आगे क्या लगा हुआ? पी लगा। याद रखना, अगर टॉलमी, जैसे कभी कभी होता है कि पहला अल्फाबेट साइलेंट हो जाता है, तो याद रखना है कि इफ somebody will ask that who is known as father of maps or father of cartography, then the name of the person was none other than Ptolemy, जिनका स्पेलिंग होता है Ptolemy। He was a geographer, वो एक्चुअली भूगोलविद थे, एंड बेसिकली वो इजिप्ट के, ही वॉज फ्रॉम इजिप्ट। वह मिस्र के एक भूगोल वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों के अनुसार मानचित्र का निर्माण किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मार्क द नॉर्थ लाइन ऑन द मैप। मतलब मैप में नॉर्थ लाइन किधर भैया? मैप में नॉर्थ लाइन किधर है? इधर है। नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, यही है ना। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु मार्क्ड द नॉर्थ लाइन ऑन द मैप। नॉर्थ लाइन ऑन द मैप यू हैव टू, बट इट्स ऑल्सो फैक्ट दैट इस तरह की चीजें लगभग 2300 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2300 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 2300 वर्ष पूर्व में भी एग्जिस्टेंस में थी, लेकिन एक्यूरेसी नहीं था, उसमें नॉलेज नहीं था। एक तरह से समझो कि बस जो जगह के बारे में लोग जानते थे उसी को एक तरह से नक्शा बनाकर आपस में समझने के लिए यूज करते। दैट वॉज नॉट कंप्लीटली ऑथेंटिक, इट्स द फैक्ट। That was not completely authentic, that's the fact, and we have to keep it in mind. In early times, the बेबीलोन की सभ्यता थी, आपको याद होगा या देख सकते हैं कि भाई जब अगर हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता जानते हैं तो हम लोग बेबीलोन की भी सभ्यता को जानना चाहिए कि हाँ भाई वो भी एक सभ्यता थी। In the early times, the Babylonian thought that the earth is flat, मतलब उस वक्त बेबीलोन के जो लोग थे, बेबीलोनियन सभ्यता के जो लोग थे, वो ऐसा मानते थे कि धरती चपटी है। मतलब वो बाद में मैंने बताया ना कि इसको प्रमाणित किया गया। अब जैसे आर्यभट्ट थे, उन्होंने तो कहीं दिया कि पृथ्वी गोल है, जिसको बाद में मैगलन ने काफ़ी बाद में आके साबित भी किया घूमकर। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बेबीलोन के सभ्यता के लोग ऐसा मानते थे कि धरती चपटी है। And at that time also they prepared maps. They were using maps with the help of different things. With the help of different things. And it's the fact that if in the real scenario the earth is having the spherical shape, and if according to their concept earth was flat, it means the map was not accurate as required. जब सोच ही जो कॉन्सेप्ट का जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है अगर वही गलत है तो डेफिनेटली है कि वह चीज़ें पूर्णतः क्लियर नहीं रही। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट मैप्स। डिफरेंट मैप्स मतलब टाइप्स ऑफ मैप्स। अब जैसे बोलोगे
कि भाई पॉलिटिकल मैप होता है, राज्य और देश की सीमाएं होती हैं, फिजिकल मैप होता है, थेमेटिक मैप होता है, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ें। थैंक यू अगेन।